Hello, students. You all are very warm welcome in online study with DK चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गणित पेपर फर्स्ट में चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट एग्ज़ाम दिसंबर 2021 में। आप सभी जानते हैं कि मैं नीलम, जो कि आपको सीटेट दिसंबर 2021 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 सिमेट्री, जिसे हम कहते हैं सममिति। आप इससे पहले मेरे जितने भी टॉपिक हैं चैनल पर, आप उन सभी टॉपिक्स को स्टार्टिंग से देख लें, ताकि आप एक सीक्वेंस में पढ़ सके। हमने पूरा स्टार्टिंग से पेपर फर्स्ट का सिलेबस कवर किया हुआ है। और आज हम सीटेट के पेपर से भी कुछ एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, और जो एग्ज़ाम्पलर है आपके सीटेट की ऑफिशियली वेबसाइट पर, एग्ज़ाम्पलर क्या होती है, आपको सीटेट ने उनकी वेबसाइट पे एक काफ़ी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं, और वो क्वेश्चन भी इस टॉपिक से डिस्कशन करेंगे। अगर मैं एग्ज़ाम्पलर की बात करूँ तो वहाँ पर सिमेट्री के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और प्रीवियस ईयर्स में भी इसके क्वेश्चन हैं। तो इस व्यू से ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके अगर 2 या 3 क्वेश्चन किसी टॉपिक से आते हैं तो वो टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट कहलाता है। तो आज हम ये जो टॉपिक है आपका सिमेट्री, इस टॉपिक को एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कि सिमेट्री होता क्या है। ठीक, सिमेट्री मतलब जैसे कि मान लो ठीक, और इस डायग्राम में यदि मैं इस तरह से इसके 2 पार्ट में डिवाइड कर सकूं, और 2 ऐसे पार्ट जो इक्वल हों, 2 ऐसे पार्ट जो इक्वल हो। इक्वल किस तरह से हो, मतलब अगर मिरर के सामने हम बैठते हैं तो हमारी जो इमेज मिलती है वो एज इट इज़ होती है। इसी तरह से यदि हम इन दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर भी रख दें तो ये दोनों बिल्कुल बराबर हो, किसी भी तरह से इसमें कोई भी डिफरेंस ना हो। तो हम क्या कह सकते हैं सिमेट्री का, कि जब हम इस परावर्तन के बारे में बात करते हैं, इसे हम परावर्तन कहेंगे। तो सममिति जो है परावर्तन का दूसरा रूप है। सममिति परावर्तन का दूसरा रूप है। एक ऐसी मध्य रेखा या मिड लाइन, जहाँ से इमेज को या आपकी जो भी आकृति है, इसको हम 2 समान अनुपातिक भाग में बांटते हुए प्रतीत हो। एक ऐसी लाइन जो हमें दोनों समान अनुपातिक भाग में बांटते हुए प्रतीत हो, वह आकृति सममिति रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? सममिति रेखा। तो मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिख देती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए यहाँ, एक ऐसी मध्य रेखा मिड लाइन जो आकृति को दोनों समान अनुपातिक भाग में बांटते हुए प्रतीत हो। तो ये आपकी सममिति की परिभाषा हो गई। और आज हम सममिति में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, तो देखिए आज सबसे पहले तो हम लाइन ऑफ सिमेट्री जानेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। समरूपता की रेखा, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, ऊर्ध्वाधर रेखा एंड हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज रेखा, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सिमेट्री का मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बता देती हूँ। ये देखिए, तो यहाँ से यदि मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये देखिए, ये भी एक 2 समान भागों में विभाजित होगा। तो इस तरह हम कोई भी आकृति को यदि उसके समान भागों में विभाजित कर सकते हैं तो वो हमारी सिमेट्री होगी। अब हम सिमेट्री में समझते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है। तो देखिए, लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए मैंने इस तरह से एक आपका ये आकृति ली। तो हम समझते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। तो देखिए,
इस जो इमेज है, ये जो आकृति है, हम इसे दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं और सममिति जो है वहीं पर बनेगी जिस आकृति को हम दो भागों में बांट सके, विभाजित कर सके। तो ये वाली जो लाइन है जो उस डायग्राम को भागों में विभाजित कर रही है, देखिए एक भाग और दो भाग, तो ये वाली जो लाइन है ये कहलाती है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। ये कहलाती है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री, जो डायग्राम को या आकृति को दो भागों में विभाजित करती है वो हमारी कहलाती है लाइन ऑफ सिमेट्री, और इसे हम समरूपता की रेखा कहते हैं। अब हमारी ये वर्टिकल लाइन देखेंगे। देखिए, जैसे कि ये मैंने एक सर्कल लिया है, हम इस सर्कल को एक से ज़्यादा भागों में भी विभाजित कर सकते हैं या हम अलग अलग पार्टों में भी तोड़ सकते हैं। तो जब हम इस कंडीशन में किसी आकृति को अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं, अलग अलग भाग बनाते हैं, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा जो लाइन ऑफ सिमेट्री क्रिएट होती है, तब हम इस तरह की जो लाइन है, जो लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, और लाइन ऑफ हॉरिजेंटल, इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल। और ये वाली जो लाइन है हम इसे कहेंगे वर्टिकल लाइन, इसे हिंदी में ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है हमारी, ये लाइन ऑफ हॉरिजेंटल या हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये वाली हमारी लाइन ऑफ वर्टिकल या वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। हम इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्पल ले लेंगे या और भी एग्जाम्पल लेंगे, जिससे आपको और अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम इस पर और डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर हम कुछ आकृति को लेते हैं, कुछ शेप्स को लेते हैं और सममिति का डिस्कशन देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है स्केलन ट्राइंगल, मतलब विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु त्रिभुज मतलब ऐसी आकृति या ऐसा त्रिभुज जिसकी साइड बराबर ना हो, विषम बाहु जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो। तो मान लो मैंने कोई यहाँ पर त्रिभुज ले लिया है इस तरह से, जिसकी एक साइड ये हो गई आपकी 3 सेंटीमीटर, ये 8 और ये आपकी 5। तो विषम बाहु मतलब सभी साइड्स इक्वल नहीं हो। अगर हम यहाँ सिमेट्री की बात करें तो क्या मैं यहाँ कोई लाइन ऐसी ड्रॉ कर सकती हूँ जो इसको दो पार्ट में या दो बराबर भागों में डिवाइड करे? तो ये विषम बाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं असमान है। हम इस त्रिभुज में कोई भी लाइन ऐसी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं जिससे ये दो भागों में या अलग अलग भागों में विभाजित हो। तब ऐसी आकृति जहाँ पर हम सिमेट्री नहीं बना सकते तो हम इसे कहते हैं ज़ीरो सिमेट्री। यहाँ पर क्या है? ज़ीरो सिमेट्री। ठीक, यहाँ पर समरूपता नहीं है, तब हम इसे कहेंगे ज़ीरो सिमेट्री। अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं हम आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हो। दो भुजाएं क्या हो? जहाँ पर दो भुजाएं बराबर हो, टू साइड्स आर इक्वल, भुजाएं बराबर हो, टू साइड्स आर इक्वल तो देखिए, हम यहाँ लेते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं हमारी बराबर है। ये दोनों भुजाएं हमारी 4 सेंटीमीटर की ली हमने, और ये वाली जो साइड है हमारी 5 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पर हम सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, सिमेट्री ऑफ लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, यहाँ से मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करूँगी जो इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक, तब हम यहाँ पर बोलेंगे कि इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, मतलब या फिर इसकी सिमेट्री जो है, इसकी क्या होगी यहाँ पर? 1, क्योंकि इसमें कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है? 2 में, और हमारी लाइन 1 है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी 1। फिर हम देखते हैं रेक्टेंगल, आयत में। तब आयत हम एक ड्रॉ करते हैं। आयत में क्या होता है? आमने सामने की
दो भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। ठीक, रेक्टेंगल में आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं सिमेट्री ड्रॉ करती हूँ। एक हम इस तरह से इसे डिवाइड कर सकते हैं और एक हम इसे इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, और ये सारे पार्ट्स जो होंगे इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ये हमारी वर्टिकल लाइन, तब हमारी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो यहाँ पर क्या होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री इक्वल 2, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 लाइन से इसे डिवाइड। अब ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज, जिसमें सभी जो भुजाएं हों वो हमारी बराबर हो। तो देखिए हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, इसमें सभी भुजाएं, यदि ये हमारी 4 है, ये भी हमारी 4 है, तो ये भी हमारी 4 होगी। और यदि मैं यहाँ से इसे लाइन से डिवाइड करती हूँ तो इसकी सभी जो साइड्स हैं वो इक्वल है, तो हम इसे इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं और हम इसे इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी क्या होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि हमने इसे अलग अलग पार्ट में अलग अलग साइड से हमने सिमेट्रिक किया। नेक्स्ट मैं अगर सर्कल लेती हूँ, तो यदि मैं सर्कल की बात करती हूँ, देखिए सर्कल में आप कहीं से भी सिमेट्री की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, तो जो सर्कल होता है इसमें जो सिमेट्री होती है वो अनंत होती है, अनगिनत होती है। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री जो होगी आपकी सर्कल में वो होगी अनगिनत, इनफाइनाइट। सर्कल में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है आपकी इनफाइनाइट। आज हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, क्योंकि हम पेपर फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट का सिलेबस पढ़ रहे हैं, जिसमें क्लास फर्स्ट से लेकर 5th के लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पलर से लिया हुआ है। क्वेश्चन है, हाउ मैनी एक्सेस ऑफ सिमेट्री डज द फॉलोइंग इमेज हैव। तो ये जो आपको इमेज दी हुई है इसमें सिमेट्री कितनी होगी, क्या होगी, आपको ये बताना है। तो ये जो आपको इमेज दिख रही है एक व्हील टाइप से है। ठीक, ये कोई व्हील लिया हुआ है और आपको इसकी सिमेट्री बतानी है। तो देखिए यहाँ पर जितनी लाइनें हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, तो जितनी लाइनें होती हैं उतनी सिमेट्री होती है। किसी भी व्हील में या किसी की भी बात करें आप इमेज की, तो जितनी लाइन्स होगी सिमेट्री आपकी उतनी ही होगी। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप लाइंस देख लें, कितनी लाइंस है तो वो आपकी सिमेट्री होगी। हम इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। निम्न में से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सिमेट्री है, सममिति है। तो आपके ये जो ऑप्शंस हैं आप इन्हें चेक करेंगे कि किसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति है। तो सबसे पहले हम एक्स लेते हैं। एक्स में मैं लाइन ड्रॉ करके देखती हूँ। देखिए ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। यदि मैं सी लेती हूँ, इसमें आपका सेकंड जो पार्ट है हम डिवाइड नहीं कर सकते, और यदि हम वाई लेते हैं तो इसमें सिमेट्री आप ड्रॉ ही नहीं कर पा रहे हैं, और यदि हम ए लेते हैं तो यहाँ पर हम इस टाइप से डिवाइड नहीं कर सकते। तो आपका जो एक्स है इसमें आपकी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो है सममिति दोनों मौजूद है। तो आज हमने सममिति के बेसिक क्वेश्चंस देखे और उसका डिस्कशन देखा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा रिफ्लेक्शन पर होगा, दर्पण प्रतिबिंब पर होगा, और आप सभी प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे तो आपके एग्ज़ाम टाइम पर आपको बहुत ही यूज़फुल होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पोस्ट करके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।